नमस्कार, नेताजी विशेष प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। आज हमारे साथ है मरु प्रदेश के उपाध्यक्ष मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के दुर्जन सिंह भाटी जी, जो कि मूलतः जैसलमेर से रहने वाले हैं। वो आज हमारे साथ हैं, मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो डीपीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला ही मेरा सवाल है, आप सबसे पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में थे, और कांग्रेस के साथ साथ अब आपने मरु प्रदेश, क्या सोचा मरु प्रदेश के अंदर आप उपाध्यक्ष के पद पर है अभी? तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। मुझे राजनीति में आए लगभग 1.5 दशक हो गया। इन 1.5 दशकों में हमने विकास नाम की कोई चीज़ नहीं देखी। एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है, फिर आता है बाहर आकर के इस पृथ्वी पे आकर के, और जब बड़ा होता है तो उसको बहुत टाइम लगता है। उसी हिसाब से जो चीज़ें चलती आई और जो बढ़ता रहा, उसको हम एक विकास का नाम नहीं दे सकते। विकास के नाम पे जनता के साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। जो बंद कमरों के अंदर बैठ के योजनाएं बना दी, उन योजनाएं से रोड बन गई, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, ये मात्र एक विकास का, आप इसको विकास नहीं कह सकते। आप देख लीजिए, आज आज़ादी के 70 साल भी हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे एक बंदरगाह तक नहीं है, जबकि हमारे से मात्र 165 किलोमीटर पे बंदरगाह है। बाकासर में भूतरा पोर्ट था, वहाँ से सिर्फ 165 किलोमीटर गांधीधाम है। तो वहाँ से एक छोटी सी कैनाल के रूप में भी ला करके उस चीज़ को डेवलप किया जाए तो बंदरगाह बन सकता है, और बंदरगाह बनने से हमारे पूरे नॉर्थ भारत को फ़ायदा होगा, हमारा सामरिक दृष्टि से भी बहुत काम आएगा। तो वो चीज़ें एक विकास होती है। जैसे नदियों से नदियों को जोड़ दिया गया, तो जोड़ दिया जाए तो विकास हो सकता है। अब ये जो चीज़ें बड़ी धीरे धीरे होकर के बड़ी हुई नज़र आती है, इसको हम विकास नहीं कह सकते। और इसी को लेकर के जब मेरे मन में विचार आया कि जब ये मरु प्रदेश बन जाएगा तो ही हम विकास के आयाम छू पाएंगे। सरकारें बनाने से, मुख्यमंत्री बदलने से, या एक छोटी सी चीज़ में भी लेके आपको मैं बता दूं, मैं कल को चुनाव लड़के मुख्य एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, उसमें कुछ भी नहीं रखा। वैसे सन 47 से पहले हमारा शासन था ही ना, तो वो चीज़ नहीं है। हम इस जगत में आए हैं तो हमें लोग, मनुष्य का कल्याण करने के लिए और हर तबके का विकास करने के लिए जो विकास का रास्ता चुन करके और अच्छा पब्लिक तक पहुंचने का और जनता को सही चेहरा दिखाने का नाम ही मरु प्रदेश है। उसके लिए हमें किसी भी स्टेज से, किसी भी हद से और किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा, करेंगे। एक और सवाल है मेरे मन में। कहा जाता है कि मरु प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से जाटों का है, और जाटों का सारे उसमें जाट है, और आप एक कट्टर राजपूत है, और फिर मरु प्रदेश के लिए ऐसा क्या सोचा आप? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसी कोई अगर बात भी करता है तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जातिवाद का मामला है या यहाँ से जाट राजपूत का शुरू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ लोग जो अपना हित साधने के लिए जो पहले आगे जा कर के बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर थोड़ा बुरा लगेगा, उनको बुरा लगना भी स्वाभाविक है। आज उनके सिंहासन डोलने लगे हैं मरु प्रदेश के नाम से, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ अखरेगी और वो लोग करेंगे कि ये भाई ये तो जो जाटों का हो गया। हो ही नहीं सकता। जब हमारा स्टेट टाइम था, आप अब जोधपुर को ही लेके चलें, जोधपुर स्टेट थी, जोधपुर में महाराजा हनुमान सिंह जी साहब विराजते थे। उन्होंने मरु प्रदेश की आवाज़ बुलंद की, सबसे पहले मांग की। जब हमारा सुपर राजस्थान बन रहा था तो उस वक्त बलदेव राम जी मिर्जा थे, डीआईजी रहे हैं, तो कैसे जाट राजपूत हो गए? श्रीमान कोल्लू के थे हमारे श्री बख्तावर सिंह जी, एसपी थे उस वक्त, वो राजपूत थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब सरकार की 2 अहम हस्तियां, फिर राजस्थान बना, बलदेव राम जी मिर्जा डीआईजी, बख्तावर सिंह जी डीआईजी, तो ये जाट राजपूत का मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इश्यू है। अब जैसे आप देख लें, एक छोटी सी चीज़ है, सब लोगों को समझ में नहीं आ रही है। राजस्थान में मात्र 2 या 3 माली
विधायक हैं, बिल्कुल सीएम गहलोत साहब है। तो ये कहीं भी मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को प्रभावित करता है कि यहाँ से जाट सीएम बन जाएगा, यहाँ से राजपूत बन जाएगा। वो तो जिसके भाग्य में होगा वो कोई भी आ जाएगा। हमारा एजेंडा ही विकास का है। हम जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं मरु प्रदेश के जनता के लोगों के लिए, निवासियों के लिए सिर्फ विकास। कोई भी सीएम आ जाए ना, हमें स्वीकार है, हमारा विकास करिए। आप जोड़िए, नदियों से नदियों को जोड़िए, आप बंदरगाह बनाइए, आप छोटी छोटी योजनाएं लाइए, छोटे छोटे। जैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान में लाइमस्टोन है प्रचुर मात्रा में, किसी वक्त भारत में ये इम्पोर्ट होता था, अब खूब है यहाँ पे। तो छोटे छोटे सीमेंट के कारखाने लगाने की योजनाएं लाइए। आप उनमें युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको सब्सिडियाँ दीजिए तो लोग एक विकास का देख सके कि ये विकास इसको कहते हैं। मैं तो विकास को ऐसे कहूँगा, जैसे राजस्थान में आप बड़े बड़े शहर हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, तो राजस्थान में छोटे से छोटी चीज़ राजस्थान में, हमारे मरु प्रदेश में होनी चाहिए। आज मरु प्रदेश के अंदर देखें, करोड़ों रुपए की इनकम मरु प्रदेश कर रहा है, और उसका फ़ायदा हमें नहीं लगता कि मरु प्रदेश वासियों को मिलता है। अब गत दिनों में बीच में आप देखिए, जैसलमेर में हमारे एक ऑक्शन हुआ था लाइमस्टोन का ऑक्शन हुआ 32,000 करोड़ का। मैंने हमारे नेताओं से कब तक बात पहुंचाई, मैंने कहा आप सरकार से मांगिए, इस 32,000 करोड़ में अपने को क्या दे रहे हैं, जैसलमेर को क्या मिल रहा है। बाड़मेर में पिछले लगभग 27,000 करोड़ का ऑयल की इनकम हुई, तो उसमें से बाड़मेर को क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो जहाँ जो चीज़ है उनका कुछ तो जनता तक पहुँचना चाहिए कि ये चीज़ हमने विकास के नाम पे आपके लिए किया, वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ले दे करके आप राजधानी देख लीजिए, जहाँ रंगाई पुताई और जो हो रहा है वही देखने को मिलता है। विकास के नाम पे किसी भी पार्टी ने कोई भी योजना लेकर के जनता के बीच में नहीं आए। अब आपका एंट्री हो चुकी है मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अंदर, तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब आप आगे का आपका क्या प्लान है भाटी जी? हमारा आगे का प्लान ये रहेगा कि जैसे राजस्थान को और अशांत करने के लिए लोग एक अपने मंसूबे पाल के रखते हैं कि इनको जाट राजपूत के नाम पे लड़वा दूँ। ये दोनों मार्शल कौमें हैं, लड़ती रहेगी, बैठी रहेगी, हम लोग आराम से हमारे पापड़ सेकते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो हमारा संदेश यही रहेगा युवाओं के लिए और हर एक के लिए कि आप कहीं से भी ये जातिवाद का जहर है, इसको अपने नज़दीक ही नहीं आने दें। जहाँ आप देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड को देख लीजिए, जहाँ जातिवाद नहीं है, जहाँ भेदभाव नहीं है, उनका विकास देख लीजिए, वहाँ के लोग देख लीजिए, उनकी मानसिकता देख लीजिए। हम किस मानसिकता में जी रहे हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये बिल्कुल गलत है। और मेरी पूरे हमारे मरु प्रदेश वासियों से और पूरे भारत माता के सपूतों से, क्योंकि मैं पहले फौज में था, तो मैं यही विनती करूँगा कि ये जात पात नाम का जो जहर है, इसको तो कहीं नज़दीक भी ना पटकने दें। अब आप आगे सुनने में आया है कि आप पद यात्रा निकालेंगे, कहाँ से क्या पद यात्रा रहेगी, उसका क्या रूट मैप है, वो भी ज़रा दर्शकों को बताएं। हमने मरु प्रदेश निर्माण के लिए इंदुमल कोर्ट से 23 जनवरी को पद यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जयवीर जी गोदारा, हमारे महामंत्री श्री केसर सिंह जी राठौर और हज़ारों की तादाद में लोग इससे आ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं। हम सब उनसे वहाँ से मिल के पद यात्रा करेंगे। हिंदूमल कोर्ट से लेकर के हम राजभवन तक राजधानी में आएंगे। तो लगभग ये 650-700 किलोमीटर की हमारे प्रथम चरण की ये पद यात्रा है। और द्वितीय चरण में हम बाखासर में, जहाँ पहले एक पोर्ट था भूतड़ा, सदियों पहले भूतड़ा पोर्ट होया करता था, वहाँ से हम सेकंड चरण में यात्रा शुरू करेंगे और राजधानी में आएंगे और लोगों को जगाएंगे। और हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है जनता में, जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मोस्ट वेलकम, आप तो आइए, ये चीज़ हमें करनी है। भाटी जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। 2023 के अंदर विधानसभा इलेक्शन है और आपकी ये जनवरी 2023 में ही ये पद यात्रा निकालना कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं लग रहा है? आप कहीं चुनावों के अंदर अपनी पार्टी को तो मैदान में नहीं उतारेंगे या उतारेंगे, क्या विचार है उस पर? देखिए, ये जनतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन हम करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, और अगर जनता लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे हक की लड़ाई के लिए, हमारे को राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए और हमें आना पड़ेगा,
तो श्योर आएंगे राजनीति में, क्यों नहीं आएंगे। हम पार्टी भी खड़ी करेंगे। हमारे लोग यहाँ पे 83 विधायक आते हैं मध्य प्रदेश में, हम 83 सीटों पे 83 हमारे कैंडिडेट खड़े कर देंगे। होंगे, जनता की आवाज़ है, अगर जनता चाहेगी तो जरूर होगा, जनता के चाहने पे। एक और सवाल है मेरा, मध्य प्रदेश के लिए जो राजस्थान से मध्य प्रदेश अलग बनाने की जो मांग चल रही है, ये कितने समय से चल रही है आपकी मांग? इसमें जहाँ तक मुझे ज्ञात है, सरदार पटेल एकीकरण कर रहे थे हमारे इसका भारत विलय का। उस वक्त महाराज जोधपुर हनुवंत सिंह जी ने ये आवाज़ उठाई थी कि देखिए हमारे लिए आप एक छोटा सा मरु प्रदेश बनाइए, जिससे हमारी सामरिक दृष्टि से बॉर्डर विकसित होगा, हम में मजबूती आएगी। तो उस वक्त कई चीज़ों का हवाला देते हुए ये मांग मानी नहीं गई, और जब वो पहली बार पहुँचे विधायिका में, सरकार में, तो पहले ही दिन वो नाराज़गी दिखाने के लिए काली पगड़ी बांध के गए थे। तो ये तो उस वक्त से लेकर के फिर आगे आने वाले टाइम में अमृत नाटा जी बाड़मेर से सांसद रहे, उन्होंने इस मांग को उठाया। उसके बाद में पिछले लगभग 15 साल से जयवीर जी गोदारा हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस चीज़ को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। और उनको भैरू सिंह जी ने बुला करके और उनको ये सब कहा कि देखो अब हम लोग तो बहुत पुराने हैं, समय का कोई पता नहीं, ईश्वर कब किसको अपने पास में बुला ले। आप जवान हो तो आपके पास में मैं आपको ये देता हूँ, लड़िए और आप संघर्ष कर सकते हो, और लड़ने वालों के लिए ही चुनौतियाँ होती है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने ये चुनौती स्वीकार की और हम सब उनके साथ में। अंत में दर्शकों को आप मध्य प्रदेश को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश को लेके मेरा मध्य प्रदेश वासियों से बारंबार 1000 बार अगर मुझे मौका मिले तो हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3-3.5 करोड़ जनाधार है। मैं 3.5 करोड़ आदमियों के घर जाकर के उनके पांव छू करके उनसे निवेदन कर सकता हूं कि आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और विकास के आयाम छूने के लिए आप आइए और एक मरु प्रदेश, सुंदर प्रदेश, उसका निर्माण करें। मरु प्रदेश जब बन जाएगा साथियों, तो हमारा मुकाबला कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी। आप दुनिया के विकसित कंट्रियाँ देख सकते हैं, अमीरात को देख सकते हैं, उनसे मुकाबले में लोग, वहाँ के लोग ये कहेंगे जाइए, अगर इस धरती पर कहीं विकास नाम की चीज़ है, डेवलपमेंट है, तो मरु प्रदेश में जाकर उसको देख के आइए। हमारा प्रदेश संपन्न और एक मिसाल कायम करेगा, पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल होगी कि ऐसा सुंदर मरु प्रदेश है। सरकार नारे भी तो देती ना, छोटा प्रदेश, सुखी प्रदेश और मरु प्रदेश। और हमारे गहलोत साहब ने पिछले कोरोना काल में भी कहा था, बहुत बड़ा राज्य है, इसमें एक मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता। जब उनके भी दिल में तो यही है ना, कहीं न कहीं उनके भी मन में है मरु प्रदेश बनना चाहिए। तो यही पब्लिक को मैं कहता हूँ, ये अच्छा मौका है और आप सब आज की डेट में जुड़िए मरु प्रदेश के निर्माण के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। मरु प्रदेश ही एक अच्छा और एक स्वर्णिम प्रदेश बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दुर्जन सिंह भाटी जी, जो उपाध्यक्ष है मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के, और ये 22-23 जनवरी से पद यात्रा निकालेंगे जो जयपुर में आएगी। और श्री गंगानगर के पास हिंदू मलकोट है, जो पाकिस्तान बॉर्डर का गांव है, आखिरी गांव है, और वहां पे पाकिस्तान बॉर्डर लगती है। वहां से ही इस पद यात्रा को स्टार्ट करेंगे और जयपुर में ये पद यात्रा पहुंचेगी। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ हर्ष चौधरी, DPK न्यूज़।